तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं छत्तीसगढ़ पेड़ कटाई के बारे में। यस गाइस, आपको पता होगा कुछ दिन पहले रायगढ़ में पेड़ कटाई चल रहा था एंड जो उनके अगेंस्ट बोलते थे तो उन्हें एलिजेटली अरेस्ट किया जाता था, है ना। एंड जब कांग्रेस के नेता इसके अगेंस्ट विरोध किए तो पेड़ कटाई को रोका गया था। ठीक है, अपडेट यह है कि आज स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि अडानी अगेन छत्तीसगढ़ में 6 लाख प्लस पेड़ कटाई करेंगे एंड नीचे खुदाई करके कोयला निकाल के राजस्थान में भेजा जाएगा फॉर विद्युत उत्पादन। इसके विरुद्ध में अगेन भूपेश बघेल अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट करते हुए लिखते हैं, एक पेड़ मां के नाम नारा लगाने वाली बीजेपी की विष्णुदेव सरकार ने हसदेव के जंगलों में अडानी को जंगल काटने की एक और अनुमति दे रही है। कहते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक 1760 हेक्टेयर में 1742 हेक्टेयर यानी 99% घना जंगल है। इसमें कटाई का मतलब है 6 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई, जिसके संरक्षण की सिफारिश जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट ने भी की है। कहते एक्सटेंशन की पर्यावरणीय और वन स्वीकृति को हमने अपने सरकार में रोका था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे अनुमति दे दी है। एंड बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। क्या सोचते हो आप इस बारे में, कमेंट में बताना। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं एक खतरनाक मर्डर केस के बारे में। यस गाइस, दिस स्टोरी फ्रॉम गरियाबंद। क्या अगेन एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया। बेसिकली एक कपल होता है जिनके 2 बच्चे भी होते हैं, बट उनके हस्बैंड डेली शराब पीकर उनकी वाइफ को टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को गांव के ही एक मैकेनिक के साथ लगाव होता है। एंड जब उसका पति इस चीज का विरोध करते हैं तो उसके बॉयफ्रेंड और उसकी पत्नी प्लान बनाते हैं उसका मर्डर करने के लिए। एंड एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके पति को दारू पिलाने के लिए बाहर ले जाता है एंड जब वो नशे में धूत होता है तो उसके ही घर लेके आता है। उसके बाद फिर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे मारना है करके ना। काफी देर सोचने के बाद फाइनली उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। ये सोच के कि जब गांव वाले पूछेंगे कि क्या हुआ करके तो हम बता देंगे कि रात को काफी ज्यादा नशे में था, खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। फिर 3 दिन बाद उनके परिवार वालों को शक होता है, वो पुलिस कंप्लेन करते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एंड फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हत्या की है करके ना उनको अरेस्ट किया गया है। मैं वहाँ के एसडीओपी का वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। मृत्यु हुई थी, जिसे घर वालों ने सामान्य मृत्यु समझकर दाह संस्कार और अन्य सारे रिचुअल्स पूरे कर लिए थे। इसके बाद शक के बिना पर उनके पिताजी ने कल आकर थाने में आवेदन दिया कि उनकी जो बेटे की मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद है, जिस पर से थाने में जांच प्रारंभ करते हुए उनकी मृतक की पत्नी को बुलाया गया था और थाने तलब किया गया था, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव में ही एक है व्यक्ति दौलत राम, जिससे उसके अवैध संबंध था। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है राजनांदगांव से। यस गाइस, राजनांदगांव जिले में फ्री फायर गेम को कलेक्टर द्वारा बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि स्कूल बच्चे पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में फ्री फायर खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। कलेक्टर ने नया रूल इशू किया है कि जो भी स्टूडेंट्स गेम खेलते हुए देखेगा तो उसे 3000 रुपए से दंडित किया जाएगा। मैं वहाँ के कोटवार का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है जसपुर से। एक्चुअली एक ट्रक ड्राइवर जसपुर नेशनल हाईवे से बिहार में लगभग 50 लाख का अवैध शराब स्मगलिंग कर रहा था, जिसे जसपुर पुलिस को किसी ने इन्फॉर्म किया, नाउ उसे अरेस्ट किया गया है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बारे में। यस, शिक्षा विभाग ने एक डीपीआई का लेटर आउट किया है जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। यस, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सीएम साय ने अनाउंस किया था 5000 शिक्षक भर्ती के लिए। अपडेट यह है कि उस भर्ती को इशू किया गया है, आप लिस्ट चेक कर सकते हो, जिसमें सहायक शिक्षक 2000, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला 200, शिक्षक कला संकाय कृषि अंग्रेजी एवं संस्कृत 1500, पीटीआई योग शिक्षक 300, व्याख्याता अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन जीव विज्ञान वाणिज्य संस्कृत कंप्यूटर एंड कला 1000। तो इस तरह से टोटल 5000 शिक्षक भर्ती निकाला गया है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट में बताना। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं बिलासपुर के एनटीपीसी प्लांट के बारे में। क्या एनटीपीसी प्लांट में सरकार की लापरवाही की वजह से 3 लोगों की हो गई। यस गाइस, सबको पता होगा एनटीपीसी प्लांट सरकारी विद्युत उत्पादन प्लांट है। एक्चुअली कर्मचारी एक बड़ा चिमनी को नीचे उतार रहे थे, तभी अचानक पोल नीचे दब जाता है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि अभी तक 3 लोगों का डेथ हो गया है। वहाँ पे पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, जिससे उनके पेरेंट्स को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी ज्यादा गुस्सा है भाई। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है कोरबा से। यस, एक हाथी कोरबा के कोलीपली गाँव में आता है, वहाँ के 3 घरों को तोड़ता है, साथ ही धान प्याज चावल को भी खा जाता है। अभी वहाँ के ग्रामीणों ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया।
है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है कांकेर से। यस गाइस, एक क्रेता कांकेर के नवा गांव में 12 किसानों से लगभग 15 लाख रुपए का धान खरीदता है और बिना पेमेंट किए ही वहां से भाग जाता है। नाउ किसानों ने उनके अगेंस्ट कलेक्टर कंप्लेन किए है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है रायपुर से। क्या रायपुर के गरीब लोगों को पुलिस इस वजह से 70,000 रुपए मांग रही है? यस गाइस, बेसिकली एक फैमिली में 3 जने होते हैं, उनमें से एक उनकी बेटी होती है जो स्कूल गई हुई होती है। देन उनके ही पड़ोसी उसे किडनैप करके गुजरात ले जाता है। देन फिर उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं फॉर द कंप्लेन। तो लिटरली भाई उन्हें पुलिस स्टेशन में 70,000 रुपए मांगा गया कि 70,000 रुपए दो तभी हम तुम्हारे बेटी को ला पाएंगे करके ना। मैं उनका छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। बोली कि ये कितने तक की व्यवस्था कर पाओगे? मैंने कहा किस चीज का? कहते पैसे के लिए। मैं नहीं कर सकती मैडम, झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। अब मैं 2 घर करती हूँ, 2 घर में कितना कमा लेती है? 1,000 रुपए मिलता है। कहती बंजारी सर बोले 50 तक में अगर हो सकता है तो फाइनल करो, तो चलते हैं लेने। अच्छा। तो मैंने कि नहीं मैम मेरे पास नहीं है। तो ये मैंने CSP सर को भी दी थी खबर, तो मेरे को कल डांट रही थी। क्या आपने डांट रही थी? सविता मैम। अच्छा, ये क्या आपने वहाँ वो वही की वही है महिला जो केस लिए है। चलिए अब अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है भिलाई से। क्या भिलाई के कुद्र गोकुल धाम नाला में एक युवक का शव मिला? यस गाइस, कल रात में एक युवक किसी वजह से अपने घर से निकलता है एंड जब सुबह होता है तो उसका शव गोकुल धाम के नाला में बह रहा होता है। इस चीज को वहाँ के ग्रामीण देख के काफी ज्यादा शौक में है ना। मैं उनका क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। कल शाम से गायब है, तो घर वाले सोचे होंगे कि अब आएगा। परिवार में कौन कौन है? कुछ है, उनकी मम्मी है, उनके भाई है, नानी है। वो नानी क्या रहता था? शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुआ, अभी कुआरा है। उम्र कितना होगा? तो लगभग होगा 22-23 27 साल का। ये आप लोग को सूचना कब मिली थी कि यहाँ पे? सूचना तो अभी लास्ट 1-1.5 घंटे पहले मिली। भेड़ चराने वाले लोग सब घर जाते हैं ना, उन लोग बताए। अच्छा, उन्हीं लोग बताए। हालांकि अभी किसी से इनको आपस में लड़ाई झगड़े वाला इसमें सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। नहीं लड़ाई झगड़ा होता तो मान लो पता चलता है। जस्ट हमारे पड़ोसी ये लड़का है, इसके मेरे घर के आस-पास में रहता है। नाउ पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना। यस, ये तुम्हारा भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ये पर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।